नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसमें बेसिकली हम लोग अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी का मतलब होता है विशेषता। विशेषता का सिंपल सा मतलब खास बात उसमें क्या है ना, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या है मटेरियल का प्रॉपर्टी? पहला है अपीयरेंस, दूसरा है हार्डनेस, तीसरा है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, और चौथा है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, और पांचवा है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये हमारा 5 अलग अलग प्रकार का प्रॉपर्टी है मटेरियल्स का, जो कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि वो देखने में कैसा है, चमकता है कि नहीं चमकता है, या फिर एकदम गंदा सा है, इसी को हम लोग कहते हैं अपीयरेंस। इसमें सबसे पहले आपको एक वर्ड मिलेगा लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? देखो, द सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स इज शाइनी while others are rather dull. This sign of the materials is called luster. मतलब कि कोई सामान आप देखते हैं जो कि बहुत ही चमकता है, और कोई सामान आप ऐसा देखते हैं जो कि चमकता नहीं है, बिल्कुल डल। डल मतलब बिल्कुल चमकता नहीं नज़र आता आपको। तो जो चमकता हुआ चीज़ है ना, उसको हम लोग 2 चीज़ों से पुकारते हैं, या तो शाइनी बोल देते हैं या फिर आप उसको लस्टर बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर का चम्मच जिससे हम लोग खाना वाना खाते हैं, कितना वो चमकदार होता है ना। तो वो जो चम्मच है बहुत चमकता है, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? लस्टर बोल देंगे। तो जो चीज़ चमकता है, शाइनी अपीयरेंस उसका, यानी कि जो चमकता है बेसिकली, उसी को हम लोग कह देते हैं लस्टर। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? तो लस्टर का मतलब हो गया कोई मटेरियल जो कि शाइन कर रहा है, जो चमक रहा है बेसिकली, उसी को हम लोग कह देते हैं लस्टर। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, आगे मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जो चीज़ ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ चमकता है जनरली वो क्या होता है? मेटल्स होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप चम्मच ले लो, वो चम्मच क्या है आपका? मेटल ही है। आपका थाली घर में जिसमें लोग खाना खाते हैं वो भी चमकता है, वो क्या है आपका? मेटल ही है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ चमकदार होता है ज़्यादातर, वो क्या निकलते हैं हमारे? मेटल ही निकलते हैं, मतलब मेटल ही लगभग वो होता है। हाँ, गोल्ड भी एक मेटल ही है, बिल्कुल। गोल्ड चमकता है कि नहीं चमकता है, बताओ? सोना हो गया, चांदी होगा, क्या क्या ये सब नहीं चमकता है? बिल्कुल चमकता है भाई। तो ये भी हमारा क्या, एक मेटल ही है। ठीक है, आगे तो हम लोग प्लैटिनम और डायमंड में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्लैटिनम और डायमंड, अरे भाई दोनों में बहुत फ़र्क है। डायमंड बहुत ज़्यादा चमकता है, प्लैटिनम भी चमकता है, लेकिन उसका रंग थोड़ा सा अलग होता है, समझिएगा। डायमंड, हाँ, डायमंड और प्लैटिनम दोनों में अलग, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डायमंड ज़्यादा चमकता है, प्लैटिनम भी चमकता है, लेकिन उसका थोड़ा सा कलर अलग रहता है डायमंड से। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो मेटल नहीं होगी और फिर भी चमकेगी। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा भी चीज़ है जो कि मेटल नहीं है लेकिन चमकदार है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन इसमें हमने क्या कहा? ज़्यादातर जो चमकदार चीज़ होता है वो क्या होता है? मेटल ही होता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। तो आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब का सब चमकदार तो है। तो बताइए, यदि ये चमकदार है, यानी कि इसके पास लस्टर वाला अपीयरेंस है, तो बताओ ये क्या निकलेगा? मेटल ही निकलेगा भाई। ये सबका सब हमारा मेटल है। सम मेटल्स ऑल्सो लूज देयर साइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। देखो, जिसको हम लोग कहते हैं जंग लग जाना। कई बार आपने देखा होगा कि कोई चीज़ होता है जो कि बड़ा चमकदार है, लेकिन उसको ऐसे ही हवा में खुला 5-6 महीना आप छोड़ देंगे ना, तो धूप, बरसात, आंधी तूफान का उसके ऊपर एक्शन होगा, हमला होगा, और कुछ महीनों के बाद आप देखते हैं उसमें क्या लग चुका है? जंग लग चुका है। मतलब जो चीज़ पहले बहुत ही चमकदार था, उसमें अब क्या लग गया है? जंग लगने के वजह से वो क्या कैसा हो गया? डल हो गया, पूरी तरीके से भद्दा लग रहा है देखने में अब, है ना। तो अपीयरेंस का सिंपल सा मतलब आपको समझ आ गया क्या था? अपीयरेंस का मतलब हो गया कि कौन सा चीज़ कितना ज़्यादा चमकदार है, उसी को हम लोग कह देते हैं उसका लस्टर। सिंपल सी बात है। तो अपीयरेंस टॉपिक में आपने 2-3 प्रकार की चीज़ों के बारे में समझा। शाइनी बोलो या लस्टर बोलो, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि जो चीज़ चमकता है उसी को हम लोग शाइनी या फिर लस्टर बोल देते हैं, दोनों हमारा सेम चीज़ है। उसी प्रकार से इसमें आपने दूसरा पॉइंट ये समझा कि जो चीज़ ज़्यादा चमकता है वो जनरली क्या होता है? मेटल होता है ना। उसके बाद फिर आपने ये देखा कि कई बार चमकदार चीज़ भी क्या हो जाता है? डल हो जाता है, पूरा भद्दा लगने लग जाता है, बिकॉज ऑफ जंग लगने की वजह से। और जंग कैसे लगता है भाई?
कोई भी चीज़ आप जब बाहर में छोड़ देते हैं, खास करके मेटल यदि आप बाहर में छोड़ देते हैं अपने घर के बाहर, उस पर धूप हो लग रहा है, बरसात का पानी उस पर लग रहा है, धूप लग रहा है, सब कुछ हवा पानी उसको मिल ही रहा है लगातार तरीके से, तो इस तरीके से हमारा उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके घर का गेट, घर का गेट, वो गेट तो हमारा 24 घंटे बाहर ही रहता है घर का, है ना, लेकिन फिर भी उसमें जंग क्यों नहीं लग रहा है बताओ? क्योंकि इसमें किया हुआ है पेंट। यदि हम लोग किसी मेटल के ऊपर पेंट कर देते हैं तो जंग लगने का संभावना घटता है या बढ़ जाता है? घट जाता है। तो जंग लगने से यदि आपको किसी चीज़ को बचाना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा? उसको पेंट कर दो, है ना। चलो, इस तरीके से हमारा अपीयरेंस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद अपीयरेंस के बाद है हार्डनेस। हार्डनेस का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा ठोस है और कौन सा कमज़ोर है बेसिकली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका आयरन क्या है भाई बताओ? बहुत हार्ड होता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं हार्डनेस, सिंपल। तो इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्ट और हार्ड। तो सॉफ्ट का मतलब होता है कि मटेरियल्स विच कैन बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है वैसा मटेरियल जिसको आप दबा सकते हैं, जिसको आप खींच सकते हैं, वही हमारा कहलाता है सॉफ्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका कपड़ा जो आप पहने हुए हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? दबा सकते हैं, खींच सकते हैं, ये हमारा कहलाएगा सॉफ्ट। उसी प्रकार से यदि बात करें हार्ड का, तो मटेरियल्स विच कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली आर कॉल्ड हार्ड। तो जो मटेरियल को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, उसको हम लोग खींच नहीं सकते हैं, उस प्रकार के मटेरियल को क्या बोल देंगे? हार्ड बोल देंगे। एग्जाम्पल बताओ जरा इसका। आयरन, लकड़ी, क्या ये सबको आप दबा सकते हो क्या? खींच सकते हो क्या? नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका? हार्ड का। तो सॉफ्ट का मतलब जिसको आप पिचका सकते हैं, दबा सकते हैं, हाँ, और खींच सकते हैं एकदम पूरा, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट। लेकिन जिसको आप नहीं दबा सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा हार्ड। रूबिक क्यूब किस कैटेगरी में आता है, सॉफ्ट या हार्ड? रूबिक क्यूब आपका हार्ड में आएगा, क्योंकि ना ही आप उसको दबा सकते हैं, ना ही आप उसको खींच सकते हैं, उसको तो केवल आप घुमा सकते हैं ना। कोई डाउट इसमें? चलो, इस तरीके से हमने हार्डनेस के बारे में भी पढ़ लिया। अगला टॉपिक हमारा है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।